ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो लोगों के लिए मरा तो सही, लेकिन लोगों के दिल में अमर हो गया। अ ट्रिब्यूट टू लेजेंड मुकेश। पिंटू दादा, द अनटोल्ड स्टोरी, बिगनिंग। क्या बताऊं उसके बारे में। मतलब वो थोड़ा सा पागल था, थोड़ा सा अजीब था। जैसे अगर आपको कोई पहली बार मिलता है तो कोई हैंडशेक करता है, कोई गले मिलता है, कोई गाली बकता है, कोई गांड सॉरी गांड नहीं मारता, ये ज़्यादा हो गया। लेकिन वो थोड़ा अलग था। वो जब मुझे पहली बार दिखा ना, तो उसने मेरी तरफ सिगरेट बढ़ाई। और मैं तो वैसे भी कभी बचपन से सिगरेट के लिए मना करता नहीं हूँ, इसलिए मैंने हाथ बढ़ाया। और सिगरेट का पहला कश लेने के बाद ही मेरा पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज योर नेम। तो उसने बड़े ही सीधे शब्दों में जवाब दिया। मुझे इंग्लिश नहीं आती। अबे तेरा नाम क्या है। माई सेल्फ पिंटू। पिंटू यादव। माय नेम इज पिंटू। सर का एक नाम बताने के चक्कर में 3 बार इंग्लिश में बोल गया। ती चूतिया मुझसे बोलता है मुझे इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में बात कर। थोड़ा अतरंगी, सतरंगी, नारंगी, पाइन एप्पल, एप्पल, बैंगन, थोड़ा बैंगन टाइप का था। बहती हवा सा था वो। हेलो, हाँ ठीक है ठीक है। मतलब थोड़ा सरफिरा टाइप का था। सरफिरा टाइप का मतलब? वो सर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। मतलब? साले के पास सब तरह के ब्रांडेड कपड़े थे, लेकिन पता नहीं कि अरे वो हॉस्पिटल वगैरह में पहना करते ना पेशेंट मरीज, वो वैसा कुछ पहन के रखता था वो। मुझे तो वो चूतिया लगता था, लेकिन फिर लगा कि शायद उसका स्वेग लेवल हाई हो। और एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, भाई तू ऐसे कपड़े क्यों पहनता है यार? तुम नहीं समझोगे यार, मेरे कुछ जज्बात और मेरे कुछ सपने जुड़े हुए हैं इसमें। और जब भी सपनों के बारे में पूछो तो कुछ बताता ही नहीं था यार। तो कैसे सपने? और कैसे जज्बात। और तो और एक बार टीचर ने स्कूल में पूछ लिया सपनों के बारे में। तो मेरा एक दोस्त है, वैसे तो मेरी ठंड में ही घुसा रहता है, लेकिन छोड़ो। तो मेरे दोस्त ने बोला, मैंने कहा मुझे ठेकेदार बनना है। और मुझे हमेशा से उसकी कह लेनी थी। उसने बोला उसे इंजीनियर बनना है। और वैसे भी इंजीनियर तो हमेशा ठेकेदार की कह लेता है ना। क्योंकि एक ठेकेदार हमेशा इंजीनियर की केके लेता है ना। अबे यार, कैसे लेता है केके यार, कैसे? और जब पिंटू की बारी आई तो पिंटू उठकर भाग गया। एक ठेकेदार एक इंजीनियर की कैसे केके ले सकता है? जब मैं और मेरा दोस्त उसके पीछे भागे, तो वो एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में पता नहीं किसी मुकेश की वीडियो देखकर रो रहा था। एक ठेकेदार एक इंजीनियर की। यार मतलब उस टाइम हम सन्नी लियोन के वीडियोस देखकर तू हो रहे होते थे, और वो भोसड़ी का किसी मुकेश की वीडियो देखकर रो रहा होता था। सॉरी। एक ठेकेदार एक इंजीनियर की। चलो छोड़ो यार। पहले पिंटू दिन भर का एक पैकेट पिया करता था, और धीरे धीरे उसकी सिगरेट एक डंडे तक पहुंचने लगी थी। सिगरेट के एक पैकेट में कम से कम 10 सिगरेट आती है, और एक डंडे में कम से कम 20 पैकेट। 20 पैकेट, इसका मतलब 200 सिगरेट। 200 सिगरेट। इसका मतलब पता है, पिंटू अब अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन से ज्यादा धुआं लेने लगा था। और उसने एक दिन हमें पार्टी पर बुलाया। और उसने कहा ये पार्टी बहुत स्पेशल है। अरे घंटा स्पेशल। ऐसी पार्टियां वो हमें महीने में 4 बार दिया करता था। मुझे लगा शायद कोई सनी लियोन का नया वीडियो आया है, लेकिन वहाँ का माहौल बिल्कुल वैसा नहीं था। और फिर उसने हमसे कुछ बोला। सालों तुमने खुद के पैसे से मुझे सिगरेट पिलाने में 2 साल लगा दिए। और मुझे याद आया, उसके जस्ट एक दिन पहले पापा ने मुझे 9,000 रुपए दिए थे और 15 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे बिजली का बिल जमा कराने के लिए। क्योंकि उस टाइम पे लाइनें बहुत लंबी हुआ करती थी और हम लोग थक जाया करते थे। और उस दिन पिंटू के पास पैसे नहीं थे, तो मैंने 2 छोटी गोल्ड फ्लेक खरीदी थी 15 रुपए में। सर एक मिनट एक छोटी गोल्ड फ्लेक 10 रुपए की आती तो आपने 15 में 2 कैसे खरीदी? अरे उस टाइम 7 रुपए की गोल्ड फ्लेक आया करती थी यार। और मुझे पक्का याद है, मैंने एक सुपारी। मेरी सुपारी ली थी। एक ज्योतिष ने मुझे बोला, जब तुझे 2 बकचोद प्रजाति के प्राणी अपने पैसों से सिगरेट लेके पिलाएंगे, जब तब तेरा मुकेश बनने का सपना पूरा हो जाएगा। अंबानी। नहीं, ईरान है। वो जो साला कैंसर से मरा था। अरे मरा नहीं था,
अमर हुआ था अमर। इसका मतलब अब तू भी कैंसर से मरने वाला है। अमर होने वाला हूँ अमर। मुझे लगा कि उस पर मुकेश की आत्मा हावी हो चुकी है। जैसे भूल भुलैया में विद्या बालन के ऊपर मंजुली का हावी हुई थी ना, वो वैसा ही कुछ था। अबे तू पागल हो गया, पागल। जिंदा नहीं बचेगा। अबे कुछ तो इमेज रखता होगा वो इंसान जो शाहरुख की मूवी, सलमान की मूवी, अक्षय की मूवी से पहले बताया जाता है। कुछ तो बात थी उस बंदे में। वो 21 की उम्र में मरा, मैं 19 की उम्र में मरूंगा। अबे तू जिंदा नहीं बचेगा उस एड को देखने के लिए। अबे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मुकेश की जगह तेरा भाई पिंटू नजर आएगा। ये लो टिकट्स। वो मूवी रिलीज हो रही है ना, कुछ फंस गया। इसका मतलब कोई मिल गया। हाँ वही, कोई मिल गया। इस मूवी के चालू होने से पहले भी मुझे ही दिखाएंगे। भाई तू मर जाएगा तब तक। अबे मुझे दिखाएंगे, मुझे मुझे थिएटर में दिखाएंगे, थिएटर में। ओके ओके। अब मेरे ऊपर भी व्हाट्सएप जोक बनेंगे, लोग मेरे बारे में चर्चा करेंगे। एक बाप अपने बेटे से बोलेगा, सिगरेट मत पी, सिगरेट मत पी वरना पिंटू बन जाएगा। अब पिंटू हमारे बीच में नहीं रहा था। वो एक सिगरेट के धुएं की तरह आया और सिगरेट के धुएं की तरह ही चला गया। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी। और सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा वो चाहता था। हर जगह उसी की बातें हो रही थी, हर जगह उसी के चर्चे थे। मानो तो साला फेमस हो चुका था और हमें रोना आ रहा था, इसलिए नहीं कि वो मर चुका है, इसलिए क्योंकि हम यही थे, यही हैं, यही सड़ रहे हैं, यही मर रहे हैं। तब हमने पिंटू दादा के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया ताकि हम फेमस हो सकें। इसका मतलब पिंटू जिंदा है। मैं सच्चाई सबको बता दूंगा, मैं सच्चाई सबको बता दूंगा। तुझे एक बात बताई थी ना इंटरव्यू की स्टार्टिंग में, पिंटू थोड़ा सरफिरा था। गलत बताया था, वो सरफिरा था नहीं, वो सरफिरा है। पीछे देख, पीछे देख, पीछे। कौन है पीछे? मेरा नाम पिंटू यादव है। मैंने काफ़ी ज़्यादा सिगरेट पी है और इसलिए मुझे मुकेश बनने का मौका मिला है। अफसोस, पिंटू अब हमें गांड दिखाकर चला गया। भगवान इसकी आत्मा को गर्म तेल में तले, इसको मुक्ति ना मिले, इसके नुक्ते में सबको मुक्ति मिले। ये कहानी सिर्फ पिंटू के मुकेश बनने की नहीं थी, ये कहानी थी पिंटू को पिंटू दादा बनाने की, जिससे जन्म हुआ एक ऐसे शख्स का जिसे आज लोग पिंटू दादा, कच्ची बस्ती का पक्का लोग गुरु नाम से जानते हैं।